एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली थाना अंतर्गत अजमेरी गार्डन के पास हुए हत्याकांड के मामले के पश्चात जैसे ही शव परिजनों के पास पहुंचा, वैसे ही परिजनों के द्वारा पठानी मोहल्ले में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रैकवार समाज के लोगों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों का पत्र भी सौंपा गया। इसके अलावा हिंदू संगठनों के लोग भी यहां पर मौजूद रहे। सभी के द्वारा इस मामले में शीघ्रता के साथ कार्रवाई की मांग की गई। परिजनों को मुआवजे की मांग की गई। साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने की मांग भी इस दौरान रखी गई। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया। प्रशासन से मांग की गई तो वहीं मौके पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लोगों ने पहुंच करके सभी प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी और शीघ्रता के साथ कार्रवाई की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हत्यारों के अवैध अतिक्रमण, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं, मैन पटन में चौराहे पे, जी चौराहे पे पटन में। पानी डाली पकड़े रहो बस कर करके 3 बार लौटा लौटा एक देर पहले कर मारो मारनी का जो गाड़ी के बस कर बचा लो। अच्छा, बड़े पुल की तरफ जा रहा है। महाकाली के राज हत्यारों की अवैध अतिक्रमण तोड़े जाए, तोड़े जाए, तोड़े जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे एसडीएम साहब महोदय जी, मंदिर के बाजू में अतिक्रमण को लेकर लगातार ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन के लिए निरंतर अवगत कराता रहा है कि जो पठानी मोहल्ला क्षेत्र में सड़क पर अंडे की मांस की दुकानें लगी, इसको लेकर बड़े देवी मार्ग है यहाँ पर, तो सभी लोग धार्मिक भक्त निकलते हैं। लेकिन 2 साल में जिला प्रशासन ने अतिक्रमणों को लेकर कोई सुधनी ली। परिणाम स्वरूप कल हमारे रैकवार समाज जो मछली का व्यवसाय करता है, जो 300 से 400 पर डे कमाता है, उस व्यक्ति की निर्ममतापूर्वक गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी गई और शासन प्रशासन ने लेकिन अतिक्रमण आज दिन नहीं हटाया। लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है कि आखिर बार बार कहने के बाद मौके नहीं, जिला प्रशासन के लिखित में ये सब जानकारी दी गई है, उसके बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। तो आप आज माध्यम है आपसे आग्रह है कि पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए
और जो अतिक्रमण मंदिर के आसपास और जो और भी दुकानें लगती हैं, ये सारा अतिक्रमण आज हटाया जाए, इससे कि लोगों के मन में जो आक्रोश है वह कम हो, नहीं तो लोगों का आक्रोश गुबार की तरह भरा हुआ है। जैसा कि हमारे इसमें शासन प्रशासन के लिए आज के 1 साल पहले ज्ञापन दिया गया और शासन ने इसको पूर्ण करने की जो अपनी नियम कायदा कानून है उसके तहत उन्होंने बोला था कि हम इतने टाइम में पूरा कर देंगे। अगर उस समय ये कार्रवाई पूर्ण हो चुकी होती आप लोगों के द्वारा तो आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि एक गरीब परिवार का व्यक्ति माझी समाज से था और वो अपने परिवार का जिस स्थिति में भरण पोषण कर रहा है। अगर आज कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इतनी निर्मम हत्या इस तरीके से नहीं की जाती। जो इस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटना नहीं, इसके पीछे एक जो दूसरा माना और सोची समझी साजिश है और इसके पीछे जो एक दूसरी छवि आप लोग उसको भी देखने का प्रयास करिए। समाज द्वारा इसमें ये था कि एक शिव मंदिर है, वहाँ पे आरोपियों द्वारा अतिक्रमण है और वहीं मंदिर के सामने उनके द्वारा मीट की दुकान लगाई जाती थी। इस बात से विवाद हुआ। उसको ज्ञापन भी 2022 में दिया था, प्रशासन की टोटल उदासीनता रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका परिणाम ये कल हुआ। तो हमारी मुख्य बात आपसे ये है, प्रशासन से मांग ये है, एक तो दोषियों की सख्त कार्रवाई हो और 1 सप्ताह के भीतर जो अतिक्रमण है हमारे शिव मंदिर के पास दोषियों का, वो अतिक्रमण टूटे और इनकी ये मीट की दुकान ये ना लग पाए। यदि 1 सप्ताह के भीतर यह अतिक्रमण नहीं टूटता है तो अगले शनिवार को हम दमो बंद का आह्वान करते हैं। हम दमो बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो का बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रहा है। जो रैकवा समाज के धंधे हैं उन पर यह है, मत्स्य जिहादी उनके रैकवा समाज के लोगों को लालच दे के, डरा के, धमका के उनके धंधे पर कब्जा कर लेते हैं। रैकवा समाज जिस व्यक्ति के लिए 100 रुपये कमाना चाहिए उस व्यक्ति के लिए मान गए तो ठीक है, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आपके माध्यम से आकर है कि मत्स्य जिहादियों के ऊपर भी काफ़ी अंकुश लगाया जाए। सर, जिस तरीके से मौके पे गाड़ी से कुचल कर हत्या करी है, आप उसको देखने गाड़ी को फ्रंट चलाया, बैक करके फिर चलाया। यहाँ पे पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पहले हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिसकी साजिशन डेमोग्राफी चेंज कर दी गई, जिसमें यहाँ के जो जिहादी तत्व जो पैसे से धनाढ्य हैं, यहाँ की ज़मीनें खरीद रहे, यहाँ के घर खरीद रहे। जिस जगह पे ये विवाद हुआ, इसके पहले एक बार और विवाद हुआ वर्ष 2022 और 2023 में, बाकायदा इसके ज्ञापन दिए गए लिखित में कि ये जगह से हटा दिया जाए। आप विश्वास करेंगे कि जिस मंदिर की ये चर्चा हो रही, जिसके कारण उस लड़के की हत्या हुई, कल पिछले 1 हफ्ते से वो लड़का वहाँ पे बोल रहा था कि आप ये मुर्गे की दुकान मंदिर के सामने से हटाओ। आप अभी अगर मौके का निरीक्षण करेंगे तो उसके मंदिर के जस्ट सामने 2 कैरेट रखे, वो मांस वाले जो सिस्टम रहता है वो पूरा जमा हुआ है, जाली जमी हुई है। दूसरा, जो मंदिर का प्रांगण है उस पर घर बना के कब्जा किया है, उसका ड्रेनेज सिस्टम जिस घाट पे छोड़ा गया है वहाँ पे आज भी भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से नाली का और गंदगी का पूरा पानी ऊपर से जा रहा है। हमने लिखित में इसलिए वो दो कॉपी है ना, एक रिसिप्ट के लिए चलेगी। उस तरफ से पूरा अवैध अतिक्रमण जल्द हटाया जाए। रैकवा समाज की एकता जिंदाबाद। जब जब माझी बोला है राष्ट्र शासन डोला है, जब जब माझी बोला है राष्ट्र शासन डोला है। जो माझी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो माझी हित की बात करेगा वही देश में राज, जो रैकवार हित की बात करेगा वही देश में राज, जो रैकवार हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। चलो नहीं कर रही है। क्या हो गया? हमारे पति जा रहे थे और सासू माँ की दवाई करावे और सासू माँ आगे थी, पति पीछे, उनने पीछे से मार्शल चढ़ा दी और एक बार नहीं 3 बार मार्शल चढ़ाई है। चटनी बना दो, वहीं खत्म हो गए थे वे। क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए हमको। हमें जब जाएगी तैसे मिट्टी, जब उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा, या फिर हमारी दोनों बेटी को हमें न्याय चाहिए। जैसा हमारा पति कमा के हमें घर देता था वहाँ से ही न्याय चाहिए, वहाँ से ही चाहने हमें। घरे बैठे जैसे हमारा पति कमा के दे तो वैसे ही चाहने हमें। और 2 बिटियन को न्याय, और हमें हर कर्जू से पूर्ति चाहने हमें, जैसा हमारा पति हमें करके दे तो पूर्ति। क्या नाम है आपका? रेणुका रैकवार। और ये हमारी छोटी मोड़ी है, बड़ी मोड़ी है। इनका क्या नाम है बेटी का? जानवी रैकवार। कितने साल की है? 10 महीना की। और ये दूसरी? 2 साल की है, जानकी रैकवार।
पहले के ज्ञापन का मैं दिखवा लेता हूँ कब दिया था उन्होंने, और उसको एक बार चेक करवा के और संबंधित नगर पालिका टीम और रेवेन्यू की टीम को भेज करके ये कार्रवाई। सर अभी आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया है, अतिक्रमण है क्या? देखिए मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, जब तक कि मैं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उसका सर्वे न करवा लें, हमारी टीम उसको सर्वे न कर ले, तो प्रथम दृष्टया ये कह पाना मुश्किल है बगैर रिकॉर्ड। सर अतिक्रमण के अलावा परिजनों की क्या मांगे हैं, क्या अभी आश्वासन दिया गया है? बाकी पुलिस से संबंधित है, आप पुलिस से बात कर लीजिए। ये जो घटना घटित हुई है इसमें आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और पुलिस की जो कार्रवाई थी पूरी कर ली गई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। बाकी जो इनकी मांग थी कि मंदिर के परिसर में कुछ आरोपियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम साहब ने बता दिया है कि नगर पालिका और मिलकर पूरी टीम मिलकर उसमें जो भी अतिक्रमण होगा उसको हटाया। सर कुछ 25 लाख रुपए मुआवजे की बात, अब वो मुआवजा संबंधी जानकारी मैं नहीं दे सकता, वो एसडीएम साहब। काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। वो संवेदनाएं व्यक्त करने लोग आते हैं, क्योंकि घटना बड़ी हुई है, हत्या की घटना हुई है, मृतक परिवार दुखी है। जैसा कि कल रात में जो घटना हुई है पठानी मोहल्ला में, ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है। ये एक घटना ही नहीं, एक हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी आघात हुआ है, क्योंकि इस घटना से सर्व हिंदू समाज को एक बहुत बड़ा ठेस और एक बहुत बड़ा दुखद है। और ऐसी घटनाएं जो होती हैं समाज में, शहर में, और जो हमारे आज की स्थिति को जो विषय हैं आज के और जो घटनाएं ये चल रही हैं वो ठीक नहीं है। और आगामी शासन से हम लोगों ने शासन से वार्तालाप की, शासन प्रशासन ने भी बातचीत की है और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और हमने उन शासन के लिए कुछ टाइम का समय भी दिया है। अगर इतने दिनों में कार्रवाई पूर्ण और जो आश्वासन मिला है अगर सही तरीके से नहीं होती है तो उसके आगे हम लोग भी बहुत बड़ा क्या मांगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मांगे आज आप? कार्रवाई के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो अतिक्रमण जिस तरह से कब्जा जमीनें, मकानों वगैरह पर इन लोगों ने करके रखा है, शासन उनको ध्वस्त करे और जिस प्रकार से शिव मंदिर की जगह पे कब्जा है उसको भी वहाँ से अलग किया जाए तत्कालीन प्रभाव से। मुआवजे की भी मांग है जी, जो हमारे माझी समाज के परिवार से जो व्यक्ति के साथ हुआ है उसका परिवार है, वो कैसे भी किसी भी हालत में अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आज उसके घर में 2 बच्ची हैं, माँ है और भी परिवार है, तो आज वो उस घर का एक सहारा था, उस परिवार का, उस घर का। तो हम चाहते हैं कि उसके परिवार के लिए भी शासन से मदद की जाए।